हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के अंदर हमने दो एग्जांपल देखे थे। एक एग्जांपल था बेल्जियम का, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और दूसरा एग्जांपल था जो एक एशियाई कंट्री थी जिसका नाम था श्रीलंका। तो हमने देखा था कि यूरोप में पावर को, यानी कि बेल्जियम में पावर को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कहने को बेल्जियम भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री था। नंबर ऑफ डच पीपल, फ्रेंच पीपल एंड जर्मन पीपल, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। सेम इसी टाइप से श्रीलंका में भी डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी रहा करती थी। नंबर ऑफ पीपल्स आर बिलोंग फ्रॉम सिनाला कम्युनिटीज़, नंबर ऑफ तमिल कम्युनिटीज़ एंड नंबर ऑफ अदर कम्युनिटीज़। तो द बेल्जियम गवर्नमेंट is mainly focused on the principle of power sharing, but the Sri Lankai government is only focused on their majority rule. इसके बाद जब दोनों ने अलग अलग प्रोसेस को फॉलो किया तो क्या हुआ आपको पता है। बेल्जियम ने बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट को चलाया था, बहुत प्रॉपरली सब कुछ स्मूथली वर्क कर रहा था वहाँ पे। बट इन श्रीलंका व्हाट्स हैपन, lack of power sharing, the Sri Lanka faced big ethnic crisis between Tamil and Sinhala communities. So today we are discuss about what is importance of power sharing, why is power sharing desirable, and पावर शेयरिंग इज मस्ट, वाई मस्ट इन द डेमोक्रेसी। सो इन सारे इश्यूज पर हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है, और पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को क्यों एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग को किस तरीके से मेंटेन किया गया है, किस तरीके से पावर को अलग अलग एरिया में शेयर किया जाता है। सो वन बाय वन करके हम एक एक टॉपिक को समझते हुए जाएंगे ताकि हमारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएं, और जब हमारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी तब आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बाय पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आखिर पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है ये जानेंगे और समझेंगे किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर शेयरिंग इज अ मस्ट इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्रॉपरली गवर्न नहीं होती। देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजन विच मेक पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर दो रीजन बताए गए हैं। इन दो रीजंस की वजह से पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा डिजायरेबल है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों जानने की कोशिश करेंगे वो दो रीजन क्या हैं और किस तरीके से ये पावर शेयरिंग को प्रमोट करते हैं। तो पहला रीजन है प्रेजुडिशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। तो वन वन करके दोनों के बारे में समझते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। सबसे पहले reduce the possibility of conflict between different social groups. Social conflict led to the violence, political instability. कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर किसी रीजन में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, फ्रेंच को पावर दी गई, जर्मन को पावर दी गई, डच को पावर दी गई, क्या हुआ, उनके बीच में होने वाले डिफरेंसेस कम हो गए, सोशल कन्फ्लिक्ट कम हुए, और जो वायलेंस होता था वो वायलेंस भी कम होता चला गया। तो यानी कि द फर्स्ट रीजन, ठीक है, ऑफ पावर शेयरिंग इज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल कन्फ्लिक्ट लेड टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर किसी देश के अंदर पावर को शेयर किया जाता है तो इससे क्या होगा बच्चों, सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इसके अलावा क्या होगा बच्चों, वायलेंस नहीं होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा,
दूसरा रीजन, प्रिवेंट ग्रुप्स फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स टू इनहेंस देयर ऑन पावर। अगर पावर को शेयर किया जाएगा तो सभी ग्रुप्स, ठीक है, तो जब पावर को शेयर किया जाएगा तो सभी ग्रुप्स क्या करेंगे, सभी ग्रुप्स अपने एरिया में रह के काम करेंगे और अपने राइट्स को, अपने चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करने का काम करेंगे। अगर पावर शेयर नहीं किया जाएगा तो वही श्रीलंका जैसा हाल होगा जहां पर सिन्हाला कम्युनिटीज तमिल्स को दबाना शुरू कर देगी। ऐसा ही अगर किसी रीजन में पावर को शेयर नहीं किया जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलना शुरू होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नो सिंगल ग्रुप्स कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर शेयरिंग यूनाइट द नेशन। अब देखो, पावर को अगर शेयर किया जाएगा तो कोई भी एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं कर सकता, कोई भी एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं कर सकता, सबवर्ट नहीं कर सकता। और पावर शेयरिंग से क्या होगा बच्चों, जो नेशन है हमारा वो यूनाइट होगा और डिफरेंसेस धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। फोर्थ, when power is not shared, it oppresses the minority and even the majority rule। कहने का मतलब, अगर पावर को शेयर नहीं किया जाएगा तो वही माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेकर डिफरेंसेस होने लग जाएंगे और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटीज को सप्रेस करना शुरू कर देंगे। और जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी को सप्रेस करना शुरू करेंगे तो वहां पर इंटरनल क्राइसिस, डिफरेंसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, पावर शेयरिंग का प्रेजुडेंशियल रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द वायलेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर सोशल, यहाँ पर अब सोच के देखो, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, वायलेंस होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अगर पावर को शेयर किया जाएगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं बनेगी। दूसरा, prevent groups from overstepping their rights to enhance their own powers. Third, no single groups can subvert the constitution, power sharing unite the nation. And fourth, when power is not shared, it oppresses the minority and even the majority is ruined। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर को शेयर नहीं किया जाएगा तो इससे दोनों ही कम्युनिटी को नुकसान होगा, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी हो। लेकिन बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, मोरल में क्या आता है बच्चों, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पावर शेयरिंग। देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब आप कह सकते हो जैसे हमारी बॉडी में सोल होती है, उसी तरह डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को स्पिरिट माना जाता है। तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट डिपेंड करती है वो किस पे करती है, पावर शेयरिंग पे। अगर पावर शेयर नहीं किया जाएगा तो एक ही ग्रुप के हाथों में पावर आ जाएगी, तो फिर रूल ऑफ पीपल कहाँ हुआ। रूल ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, जब पीपल्स के पास पावर हो, पावर को डिवाइड किया जाए। तो ये यहाँ पर बताया गया है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पावर शेयरिंग, यानी कि जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो इसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज, people who are affected by the policies must have hand in shaping those policies। कहने का मतलब, अगर सोच के देखिए, अगर पावर को शेयर किया जाएगा तो लोगों के लिए जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं तो लोग उन पॉलिसीज में चेंज ला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को बना सकते हैं, जिससे कि लोगों के वेलफेयर में ज्यादा से ज्यादा काम होगा। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि पावर शेयरिंग से क्या होता है, लोगों के बीच में क्या होता है, कॉपरेशन बढ़ता है। और कॉपरेशन जब बढ़ता है तो इससे क्या होता है, इससे लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को बना सकते हैं। नेक्स्ट, सिटीजन पार्टिसिपेट इज अ मस्ट। अब देखो, पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा, सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे, और सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे तो सिटीजन को राइट मिलेगा। और इसके अलावा मोरल रीजन मेक पावर, तो यहाँ पे क्या है कि पावर बढ़ेगी, मोरल रीजन, ठीक है। तो ये थोड़े से रीजन बता रखे हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना बच्चों कि आखिर पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। यहाँ से नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको भी यहाँ से अच्छे से याद रख लेना है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन यही दे देगा कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो आप बताओगे ड्यू टू टू इंपॉर्टेंट रीजन पावर शेयरिंग आर डिजायरेबल, ठीक है। देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजन विच मेक पावर शेयरिंग
डिजायरेबल। तो पहला बताओगे आप प्रेजुडिशियल रीजन और दूसरा बताओगे मोरल रीजन। प्रेजुडिशियल में बताओगे ये सारे जो मैंने आपको अभी बताए और मोरल में बताओगे ये सारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम बात करेंगे पावर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, जानेंगे पावर शेयरिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलता है, हम उसी पर देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाए और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। ध्यान से समझने की कोशिश करना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को जानने की कोशिश करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, समझना जरा। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at the one place. देखो, पावर शेयरिंग का आइडिया डेमोक्रेसी के साथ शुरू हुआ। आपने 9th क्लास में कई सारे चैप्टर पढ़े थे। एक चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। बच्चों क्या था उसमें, सिर्फ एक पर्सन के पास पावर होती थी। इन अ फ्रेंच व्हाट्स हैपन, द पावर मेनली एंजॉय बाय ओनली सिंगल पर्सन, और जिसका नाम क्या था, लुई 16। तो जब लुई 16 सारी पावर को एंजॉय करता था तो क्या करता था, ही वॉज वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, डजेंट मैटर हाउ पीपल सर्वाइव, डजेंट मैटर हाउ सोसाइटी वर्क, कोई उसको फर्क नहीं था। वो सिर्फ सारी पावर अपने हाथों में लेके रखता था और सारी पावर उसी के हाथों में थी। तो इससे हुआ क्या बच्चों, इससे हुआ ये कि सारी पावर एक पर्सन के हाथों में होने की वजह से रूलर्स क्या होने लगे, रूलर डिक्टेटर होने लगे, रूलर अपनी मनमानी करने लगे, किंग अपनी मनमानी करने लगे, पॉलिटिकल पावर अपनी मनमानी करने लगी। तो आपको याद होगा इसी सिचुएशन में एक फिलोसफर आते हैं और उन फिलोसफर का नाम क्या होता है, बताइए, जिन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। और उन फिलोसफर का नाम क्या होता है, बताइए। हाँ, तो उन फिलोसफर का नाम क्या होता है, उन फिलोसफर का नाम होता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि जब सारी पावर एक पर्सन के हाथों में होती है तो वो पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसीलिए पावर का डिवीजन किया जाना चाहिए, पावर को शेयर किया जाना चाहिए। और जब पावर शेयर होगी और डिफरेंट लोगों के हाथों में पावर होगी तो पावर का मिसयूज बहुत कम होगा। और जब पावर का मिसयूज बहुत कम होगा तो सोसाइटी स्मूथली प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगी, ऐसा कहा गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वंस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, one basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and view that exist in a society. कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब ये है, देखो, कहने का मतलब ये है किसी भी डेमोक्रेसी का एक बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि वो पॉलिटिकल पावर के बेस पे गवर्न करती है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिफरेंट लोग रहते हैं। तो जब डिफरेंट लोग रहते हैं तो ऐसे में गवर्नमेंट को प्रॉपरली चलाने के लिए क्या किया जाना जरूरी है, पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाना जरूरी है। जब पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा इससे, तो इससे होगा ये कि सोसाइटी के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो कम हो जाएंगी। सोसाइटी को, सब लोगों को पास पावर होगी, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा सोसाइटी प्रॉपरली गवर्न होना शुरू हो जाएगी। इसलिए पावर का लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अब हम समझ लेते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट can take many forms. Let's look some of the most common arrangement that we have or will come across. तो कहने का मतलब ये है कि आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में
पावर को किस तरीके से शेयर किया जाता है, तो हम समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों और जानने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका मतलब पहले समझ लेना, तब आपको ज्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना, मान लो एक बार इधर देखने की कोशिश करना। मान लो ये मैंने गवर्नमेंट बनाया, मान लो एग्जाम्पल। अब मैंने गवर्नमेंट को, हमारी जो गवर्नमेंट है एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले लेजिस्लेचर, आप पढ़ के आ चुके हो, फिर आपका एग्जीक्यूटिव और फिर आपका जुडिशरी। अब क्या मतलब है इसका, अब समझने की कोशिश करना। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। हिंदी में लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट की ये जो पावर है, तीनों के पास अपनी अलग अलग पावर है। लेजिस्लेचर क्या करती है, इट मेनली फोकस्ड ऑन रूल मेकिंग प्रोसेस या लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये जो लेजिस्लेचर है सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का काम करती है। हमारे देश में जितने भी कानून हैं वो किसके थ्रू बनाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा वो बनाए जाएंगे लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज एग्जीक्यूटिव क्या करेगी बच्चों, तो एग्जीक्यूटिव का मेन काम होगा कि लेजिस्लेचर के थ्रू जो रूल बनाए गए हैं उन रूल्स को इंप्लीमेंट करना। उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा बच्चों, तो वो करेगी लेजिस्लेचर। तीसरा उनको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव। अब बात आती है जुडिशरी की, तो जुडिशरी क्या करती है बच्चों, एग्जीक्यूटिव के थ्रू जो रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कराने का काम जुडिशरी का होगा। तो कहने का मतलब यह है हमारे देश में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं और तीनों ऑर्गन्स के पास अपनी अपनी पावर अलग अलग है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, जुडिशरी लॉ सिक्योरिंग बॉडी। इस तरीके से हमने हमारे देश में पावर को शेयर किया है। जरा इधर आ जाते हैं, पावर क्या बताया गया है जरा देखो इधर। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, मैंने ये बताया। लेट अस कॉल द हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक बात याद रखना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, because it allowed different organ of government placed at the same level to exercise different power। कहने का मतलब क्या है कि इसको हॉरिजॉन्टल पावर के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबके पास अपनी बराबर बराबर पावर है और कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आप बताओगे पावर is shared among different organ of government such as the legislature, executive and judiciary। आप बताओगे legislature क्या है, legislature is a law making body, executive क्या है, law implementing body और लास्ट में judiciary क्या है, law securing body। ठीक है, आगे देखो, such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power। यानी कि इसके अंदर ये इंश्योर किया गया है कि ये प्रोसेस ऐसे वर्क करेगा जिसमें एक क्या है, एक अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करेगा। यानी कि एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगी, पावर बिल्कुल लिमिट में होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक ऑर्गन यानी कि लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो, जो डेमोक्रेसी की वैल्यू के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी उस पर रोक लगा देगा। जुडिशरी ऐसा काम करता है कोई, तो लेजिस्लेचर रोक लगा देगा। एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करता है तो लेजिस्लेचर रोक लगा देगा। तो एक दूसरे को ये चेक एंड बैलेंस का भी काम करते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन अपनी मनमानी ना कर सके, अपनी पावर को क्या ना कर सके, अपने मनमानी तरीके से यूज ना कर सके, इसलिए ये वाला कंसेप्ट लाया जाता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर्स बी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थ्रू minister and government official exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly. Similarly, although the judge are appointed by the executive, they can check
functioning of executive or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of check and balance. तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये जो पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, इसको चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। क्यों? देखो जरा, अब मैंने तुम्हें क्या बताया, लेजिस्लेचर जनता के थ्रू इलेक्ट होके गया, उसी में से एग्जीक्यूटिव बना और उसमें से फिर जजेस इलेक्ट होकर आए। अब देखो, अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो, जुडिशरी उस पर रोक लगा देती है। अगर जुडिशरी कोई ऐसा काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो, तो लेजिस्लेचर उस पर रोक लगा देती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट है। इसी वजह से एक दूसरे के लिए ये चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मनमानी ना कर सके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एरिया से जाकर बाहर काम ना कर सके। इसी वजह से कहा जाता है बच्चों कि जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है वो किसी भी देश के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि इससे डिफरेंसेस काफी कम हो जाते हैं और पावर का कोई भी मनमानी तरीके से यूज नहीं कर पाता। और इससे होता क्या है, इससे गवर्नमेंट स्मूथली वर्क करती रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये किस टाइप की पावर शेयरिंग है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करते हैं पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है, तब ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब आप एग्जांपल ले लो हमारे इंडिया का। इंडिया में सबसे पहले क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए रूल बनाती है, पूरे देश के लिए बनाती है, पहली चीज। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बच्चों किस लिए होती है, स्पेशली फॉर अ स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य के लिए होती है। दैट्स क्लियर। थर्ड होती है लोकल गवर्नमेंट। बच्चों लोकल गवर्नमेंट किस लिए होती है, लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर काम करती हैं, जैसे पंचायत हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, नगर निगम हो गए। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट अलग अलग काम करती हैं। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले अ गवर्नमेंट, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। यानी कि क्या होता है, एक गवर्नमेंट जो होती है, जो मैंने बताई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरे देश को देखती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को देखेगी, और रीजनल गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रीजन को देखेगी। ठीक है, आगे देखो, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जैसे वो गवर्नमेंट जो पूरे देश को देखेगी, पूरे देश के ऊपर रूल चलाएगी, ऐसी गवर्नमेंट को आप क्या नाम दोगे, फेडरल गवर्नमेंट। और इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है उसको अलग अलग नाम से अलग अलग एरिया में, अलग अलग देशों में जाना जाता है। जैसे हमारे देश में क्या बोलते हैं, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जबकि और देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। देयर आर many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like ours where there are different level of government, the constitution clearly lays down the powers of different level of the government। यानी कि जो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है वो सभी देशों में नहीं है, लेकिन हमारे देश में पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हमारे देश में पूरे देश को देखने का काम कौन करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स को देखने का काम कौन करती है बच्चों, तो स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल लेवल पर, जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, तो ये कौन काम करती हैं, ये लोकल लेवल पर देखने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में भी पावर को शेयर किया गया है, ताकि स्मूथली सारी चीजों को वर्क कराया जा सके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले पढ़ाया पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ये टोटल डिफरेंसेस कि किस तरीके से
गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। और फिर मैंने बताया आपको कि किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और आपका स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और आपका लोकल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं, एक क्लास और लगेगी इसमें, देन ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और हाँ, प्लीज इसको कम से कम 2 बार देखिए और साथ में इसके नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएं और 1 से 2 बार आप रिवाइज करें तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, ताकि आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कर सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और नोट्स बनाइए जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।